हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के खनिज संपदा शक्ति के साधन। ठीक है, अभी तक हमने एसएसटी की क्लासेस कवर कर ली है, ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट हो गया है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो नोट्स हैं आपको प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो उत्तर प्रदेश के जो खनिज संपदा है और शक्ति के जो साधन हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो उत्तर प्रदेश राज्य कृषि प्रधान राज्य होने के साथ साथ खनिज संपदा का भी धनी राज्य है। ठीक है, यहाँ कृषि भी ज़्यादा होती है और खनिज संपदा भी होती है। प्रदेश में खनिज संसाधनों के अन्वेषण, विकास एवं औद्योगिक स्थापना की दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय द्वारा अन्वेषित खनिज भंडारों को विकसित करके खनिज आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई है। आपको लग रहा होगा कि कितना डिफिकल्ट है, तो इसमें से जो आएगा आप याद कर लीजिएगा। 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी। ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाएगा। और क्यों, किस उद्देश्य से की गई थी? जो उद्देश्य था इसका कि खनिज का भंडारण विकसित करना और खनिज आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से इसके अंतर्गत 1974 में उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की भी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1974 में। तो आपका 2 क्वेश्चन उसी से बनता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश खनिज नीति की घोषणा वर्ष 1998 में की गई थी। ये भी पूछा जा सकता है। इस नीति में ही खनिज संसाधनों के विकास का उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था। इसी जो नीति थी, इसी में खनिज विकास के उद्योग को एक उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था। खनिज विकास का खनिज का जो विकास है उसको उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रदेश में इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, महोबा, सोनभद्र, बांदा जिला, हमीरपुर, झांसी, सहारनपुर, जालौन जिले में खनिज संसाधनों के भंडारण की दृष्टिकोण से धनी है। खनिज जहाँ पे स्टोर किया जाता है ज़्यादा है, वहाँ पे ये जो भंडारण होता है, जहाँ पे ये जो बताया मैंने आपको, ये जगह यहाँ ज़्यादा होता है। और यहाँ कौन कौन से जो खनिज हैं प्रमुख है, तो पहला तो उत्तर प्रदेश में मिलने वाले खनिज में बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, किसका अयस्क है। डायोस्पर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, फॉस्फोराइट, गंधक और कोयला महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो हैं आपके ये खनिज हैं। और आपको खनिज की डेफिनेशन पता ही होगी, आपने अगर साइंस वाली वीडियो देखी होगी। खनिज जो मतलब धरती या समझ सकती है कि धरती के भूमि के अंदर से खनन के द्वारा जो प्राप्त होती हैं उसे हम खनिज कहते हैं। और खनिज बेसिकली अयस्क के रूप में भी पाई जाती हैं। जैसे कि मतलब बॉक्साइट किसका अयस्क? एल्युमिनियम का। तो ये अयस्क के रूप में भी पाई जाती हैं। जबकि मोरंग, बजरी, इमारती पत्थर, संगमरमर, हीरा, तांबा, सोना, यूरेनियम भी प्राप्त किए जाते हैं। तो आपने अगर साइंस में पढ़ा होगा धात्विक अधात्विक होते हैं, तो इसमें कोयला वगैरह भी आता है। भंडारण की दृष्टि से चूना पत्थर का देश में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। तो जहाँ पे ज़्यादा भंडारण होता है, तो ज़्यादा अगर होता है तो उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर का ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स में दिए गए हैं, खनिज हैं, वह किस स्थान पर पाए जाते हैं और उनका उपयोग क्या है, इस टाइप की क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में। तो पहला जो बात करते हैं चूना पत्थर, जैसे कि बताया मैंने, ये ज़्यादा पाया जाता है, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। तो ये मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र में ज़्यादा पाया जाता है। सोनभद्र में बेसिकली ज़्यादा सब चीज़ें पाई जाती हैं, तो सोनभद्र है। और सीमेंट के फैक्ट्रियों में इसका यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कोयला होता है। कोयला सिंगरौली या सोनभद्र में पाया जाता है ये भी। और ये उपयोग ओबरा तापीय विद्युत संयंत्र और सिंगरौली संयंत्र में किया जाता है इसका उपयोग। देन बात करते हैं डोलोमाइट जो होता है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा जिला में पाया जाता है। इसका जो उपयोग होता है इस्पात उद्योग में, प्लास्टर ऑफ पेरिस और गंधक के तेजाब निर्माण में किया जाता है। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो ये बांदा और चंदौली में पाया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग आपको पता है, तो अयस्क से एल्युमिनियम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कांच बालू क्या है? ये इलाहाबाद में और चित्रकूट में पाया जाता है। यह गंगा एवं यमुना नदी से प्राप्त होता है। ठीक है,
ये कांच बालू है, इसको सिलिक सैंड भी कहते हैं। तो ये बांदा, झांसी, चंदौली और चित्रकूट इलाहाबाद में पाया जाता है। देन आता है एंडोलसाइट, ये मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। और भी कुछ हैं जैसे गोल्ड, सोना, ये रामगंगा व शारदा नदियों की रेत में पाया जाता है। ठीक है। हीरा या डायमंड कहाँ पाया जाता है? ये बांदा और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। तांबा जो है, तांबा ललितपुर में, और यूरेनियम भी ललितपुर में पाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन यूपी टेट में इसमें आया था आपके डीआरएडी एग्जाम में कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, यूरेनियम का भंडारण कहाँ है? तो ललितपुर में, तांबा और तांबा का भी। संगमरमर जो है आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। इसके बाद पायरोलोफिलाइट क्या है? ये महोबा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर में पाया जाता है। इसका जो उपयोग होता है पायरोलोफिलाइट का, ये कीटनाशकों के निर्माण एवं सिरेमिक उद्योग में होता है। जो इंसेक्टिसाइड्स बनाए जाते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं शक्ति के साधन, यानी शक्ति के कौन कौन से शक्ति के साधन कौन कौन से होते हैं। तो उसके बाद हम इसमें 2 साधन की बात करेंगे। इसमें तो एक तापीय विद्युत और एक जल विद्युत। तो 2 प्रमुख स्रोत होते हैं शक्ति के, या विद्युत के 2 प्रमुख स्रोत होते हैं, तापीय और जल विद्युत। पहले बात करेंगे हम तापीय विद्युत परियोजनाएं जो उत्तर प्रदेश में चल रही हैं या चलाई गई थी। तो ताप विद्युत परियोजना कोयला आधारित होती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत निगम के अधीन प्रदेश की ताप विद्युत उत्पादन परियोजनाएं यहाँ पे दी गई हैं, नीचे दी गई हैं, वही आपको देखना है जो उत्तर प्रदेश के द्वारा ताप विद्युत निगम के द्वारा जो चलाई गई हैं। पहला तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको सभी, ये इसमें सभी इम्पोर्टेंट है, नाम याद करिए। ये पूछा जाता है कि कहाँ पे है, जैसे रिहन ताप परियोजना कहाँ है, किस ज़िले में है, और ये इस तरीके से आता है। तो हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पे है? अलीगढ़ के निकट, वर्ष 1942 में स्थापित 220 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत गृह है ये, और कहाँ? ये अलीगढ़ में। इसके बाद आता है पारीछा तापीय विद्युत गृह, ये झांसी में है, ये भी पूछा जाता है। और इस ताप विद्युत की परियोजना की क्षमता जो है 640 मेगावाट है। ये ना याद करें, लेकिन ये याद कर लें आप कहाँ पे है ये। उसके बाद आता है ओबरा ताप विद्युत गृह, ये पूर्व सोवियत संघ की सहायता से 1967 में निर्माण शुरू हुआ था इसका, और 1971 में तैयार, 1971 में ये तैयार हो गया था। और इस संयंत्र की कुल स्थापित 1382 मेगावाट है। यह विद्युत गृह सोनभद्र जनपद में स्थापित है। ये पूछा जा सकता है कि ओबरा ताप विद्युत गृह कहाँ पे है? तो ये सोनभद्र में। चंदौसी ताप विद्युत गृह जो है ये मुरादाबाद जनपद के निकट है। और अनपरा ताप विद्युत गृह जो है ये भी सोनभद्र में पाया जाता है। तो यहाँ पे 2 देखा, ओबरा और अनपरा। तो जो ये अनपरा है, इस ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत ADE अलग अलग है। अब ये नहीं है, इसका फुल फॉर्म नहीं है, ये ADE अलग अलग है। ADE के नाम से कई संयंत्र संचालित हैं। इनमें से अनपरा डी संयंत्र भारत सरकार व जापान के सहयोग से लिया गया है, जो डी संयंत्र है अनपरा। उसके बाद आता है पनकी ताप विद्युत संयंत्र क्या है? तो अभी हम ताप विद्युत की बात कर रहे हैं, अभी हम जल विद्युत की नहीं। तो हम ताप विद्युत में ये जो पनकी है ये कानपुर के निकट स्थित है, और आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये पूछा है कि उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन जो हुआ था 1959 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? 1998 में। उसके बाद हमारा आता है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र कौन कौन से? अभी तक हमने ऊपर ऐसे पढ़ा, अभी ये जो परियोजनाएं आए हैं कुछ और भी हैं, वो भी देख लीजिए, और इससे क्वेश्चन जरूर आता है। दादरी ताप विद्युत परियोजना, ये तो गौतम बुद्ध नगर ज़िले में स्थित है और ये गैस आधारित है। और आंवला परियोजना बरेली में है। ठीक है, इसमें से ये पूछा जा सकता है। औरैया ताप विद्युत केंद्र जो है औरैया में है और गैस आधारित है। ऊंचाहार विद्युत टांडा ताप विद्युत केंद्र जो है ये अम्बेडकर नगर में है। ठीक है। उसके बाद सिंगरौली सुपर ताप विस्तार परियोजना जो है ये सोनभद्र में है। ठीक है। रिहन ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, या हम कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, और ये कोयला आधारित है। उसके बाद आते हैं हम जल विद्युत उत्पादन।
तो प्रदेश की जल विद्युत उत्पादन की प्रमुख परियोजनाएं निम्न हैं। ये परियोजनाएं रिहंद जल विद्युत परियोजना, अभी तक हमने ताप विद्युत पढ़ा था, अब ये रिहंद आ गया, जल विद्युत है ये, ठीक है, बस चेंज हुआ है। तो ये सोनभद्र में ये भी पाया जाता है। सोनभद्र जनपद में पिपरी नामक स्थान पर सोन नदी की सहायता से रिहंद नदी जो परियोजना है और ये ऊंचा मीटर ये नहीं पूछता, लेकिन ये पूछा जाता है कि कहाँ पे है। उसके बाद ये देखिए, अभी तक हमने ओबरा ताप विद्युत केंद्र भी पढ़ा था, यहाँ पे जल आ गया है। अब ये भी सोनभद्र जनपद में रिहंद बांध से कुछ दूर ओबरा स्थान पर रिहंद नदी पर एक दूसरा बांध निर्मित कर जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ये जुड़ा हुआ है रिहंद से। और उसके बाद आता है माता टीला जल विद्युत गृह, ये भी पूछा जाता है, ये ललितपुर में है। और किस नदी पे ही ये पूछा जाएगा, तो वेतवा नदी पे ये माता टीला जल विद्युत केंद्र है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है वो आप जरूर नोट डाउन कर लें। यहाँ से उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जनपदों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है, जो माता टीला है। और ये कहाँ पे है, ललितपुर में, और कहाँ है, वेतवा नदी पे है। उसके बाद आता है परमाणु ऊर्जा कहाँ पे है, बुलंदशहर जनपद में नरौरा नामक स्थान पर गंगा नदी के निकट स्वदेशी तकनीक पर आधारित 220 मेगावाट के संयंत्र की स्थापना की गई है। कहाँ पे, बुलंदशहर में, नरौरा नामक नदी के किनारे। उसके बाद आता है सौर ऊर्जा नीति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या है, ये 2013 की बात हो रही है। तो घोषणा 2013 जनवरी में की गई थी। इसका उद्देश्य होता है कुछ, इस घोषणा मतलब की गई थी, उद्देश्य है इसका राज्य में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उत्पादन की सौर ऊर्जा के माध्यम से बढ़ावा देना। सौर ऊर्जा आपका सोलर सिस्टम जो है, और सबसे बड़ा साधन आपका सूर्य है, सन। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, बंजर भूमियों का अधिक उपयोग करना, सोलर प्लांट की स्थापना करना ही इस जो नीति आई थी सौर ऊर्जा, इसका उद्देश्य। और ये आपका 1 नंबर में आ सकता है, 1-2 नंबर में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी तक आपने इसको देखा नहीं है तो ज़रूर देख लीजिएगा, और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। उसमें आपको DLED 4th सेमेस्टर के SST के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, और आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसको चेकआउट ज़रूर कर लीजिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।